हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप बराबर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आपको जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आज आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से आपका पेमेंट डिज़ाइन स्टार्ट होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ ही प्रॉपर मैं जो वीडियो अप टू डेट अपलोड करता हूँ, आप भी अप टू डेट उसको कवर करके उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना सिलेबस कंटेंट कंप्लीट करते हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। जिससे आपको एक प्रॉपर टाइम में आपके सभी टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम्स आपको फिक्स है कि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो देन आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखनी चाहिए। और जैसा कि हमने बोला था आपसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉस्ट टाइम के बारे में, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम क्या होता है और क्लियरेंस लॉस्ट टाइम क्या होता है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है। देन उसके न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व आउट किया कि उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस कैपेसिटी ऑफ लेन के न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किया। स्टार्टअप लास्ट टाइम के बेसिस पे हमारा जो टोटल साइकिल टाइम होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किया। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए दिया था कि आप खुद से ट्राई करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपके पास है, पर आप खुद से ट्राई करिए। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि यार ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ये आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा पेमेंट डिज़ाइन। और देन पेमेंट डिज़ाइन के बाद आपका हाईवे मटेरियल और हाईवे इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग मेथड। अब हम लोग जो सिग्नल टाइमिंग के बारे में समझ गए कि ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम और जो आपका ये रेड टाइम हो गया और इफेक्टिव ग्रीन टाइम, सबके टाइमिंग को तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया। अब इनके डिज़ाइन करते हैं तो उसके जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एग्जाम में कई बार आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग मेथड में आपसे सिर्फ कई बार इनका नाम ही पूछ लेता है कि ये इसका क्या, इस मेथड का क्या यूज़ है। कि ये सिग्नल जैसे पूछ सकता है वो सिग्नल टाइमिंग मेथड कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आपको सिर्फ इसका नाम भी याद है तो भी काफ़ी है, लेकिन इससे वजह से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हमारा जो डिज़ाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग मेथड है उसमें से हमारा पहला मेथड होता है ट्राई साइकिल मेथड। क्या होता है, कई बार नाम पूछ लेता है एग्जाम में। तो डिज़ाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग मेथड में ट्राई साइकिल मेथड, अप्रॉक्सीमेट मेथड, वेवेस्टर मेथड और आईआरसी मेथड, इंडियन रोड कांग्रेस मेथड, राइट। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेट के पर्पज से देखा जाए या ईसी पर्पज से देखा जाए, स्टेट पीएससी के पर्पज से जो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन बनते हैं उनमें से वेवेस्टर मेथड जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो डिजाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग मेथड में हमारा ट्राई साइकिल मेथड होता है, हमारा अप्रॉक्सीमेट मेथड, वेवेस्टर मेथड और आईआरसी मेथड। उसमें से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेवेस्टर मेथड के बारे में, राइट। तो अब देखिए वेवेस्टर मेथड जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हमारा, इससे आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वेवेस्टर मेथड में देखिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द टोटल लॉस्ट टाइम ऑफ साइकिल कंसिडरिंग ऑल फेस। जो सभी फेसों में जो हमारा टोटल लॉस्ट टाइम होता है उसके बेसिस पे ये मेथड हमारा क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कंसिडर करते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं इसमें हमारा क्या करना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि जो बेस्ट मेथड में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ये हमारा किस पे बेस्ड होता है, टोटल लॉस्ट टाइम ऑफ साइकिल पे बेस्ड होता है, राइट। तो बेस्ट मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑप्टिमम साइकिल टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑप्टिमम साइकिल टाइम। ऑप्टिमम साइकिल टाइम निकालने का जो बेस्ट का फार्मूला है वो है आपका सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 एल प्लस 5 अपान 1 माइनस बाई, ये भी वैल्यू आपकी किस में पुटअप होती है, ये वैल्यू आपकी सेकंड में आती है। क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, ऑप्टिमम साइकिल टाइम। आप साइकिल टाइम निकाल रहे हैं, वेस्टर मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल रहे हैं, साइकिल टाइम निकाल रहे हैं। तो ये फार्मूला को मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका वेस्टर मेथड का। इसके अकॉर्डिंग आपके सभी न्यूमेरिकल क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ये आपको बहुत ही मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है, वेस्टर मेथड के अकॉर्डिंग आपका ऑप्टिमम साइकिल टाइमिंग का फार्मूला होता है सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 एल प्लस 5 अपान 1 माइनस बाई। इसकी जो वैल्यू आती है किसमें आती है, सेकंड में आती है, इसकी ऑप्टिमम टाइम सेकंड। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मेंशंस हैं उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए जैसे एल है, एल को आप क्या बोलेंगे, तो एल आपका क्या होता है, टोटल लॉस्ट टाइम। क्या होता है, टोटल लॉस्ट टाइम। अगर क्वेश्चन में आपको टोटल लॉस्ट टाइम गिवन है, वेल गुड। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल लॉस्ट टाइम गिवन ही नहीं है तो आप उसकी जगह क्या यूज करेंगे,
फार्मूला 2n+r। अगर टोटल लॉस टाइम गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टोटल लॉस टाइम नहीं दिखे तो आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे आप? 2n+r से आप निकालेंगे। अब 2n क्या होता है? n होता है आपका नंबर ऑफ फेस। क्वेश्चन में गिवन होगा 2 फेस सिस्टम है, 4 फेस सिस्टम है, तो n होगा आपके यहाँ पे नंबर ऑफ फेस प्लस r। r क्या होता है? ऑल टाइम, जो भी आपका कंप्लीटेड टाइम होता है वो आपका r होता है। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल लॉस्ट टाइम, राइट। तो ये तो L क्लियर हो गया। तो 1.5 L प्लस 5/1 माइनस बाई। तो यहाँ पे बाई क्या है? यहाँ पे बाई आपका होता है सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो। क्या होता है? सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो। जितने भी क्रिटिकल फ्लो रेशियो हैं उनका सब सम करेंगे तो वो आपका क्या होता है? बाई। तो ये ठीक है, पर क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या? तो आपको लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया है कि क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या होता है। कुछ नहीं होता है। अगर 2 फेज सिस्टम है तो आपका जो सम बाई क्या होगा? बाई 1 प्लस बाई 2। अगर 4 फेज सिस्टम होगा तो क्या होगा? बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4। ये तो समझ में आता है, पर क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या है? तो क्रिटिकल फ्लो रेशियो होता है आपका नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। क्या होता है? क्रिटिकल फ्लो रेशियो नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। नॉर्मल फ्लो क्या होता है आपका? Q अपॉन सैचुरेशन फ्लो क्या होता है आपका? S। तो क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या होता है? क्रिटिकल फ्लो रेशियो होता है आपका नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो, जिसमें से आपका नॉर्मल फ्लो होता है Q और सैचुरेशन फ्लो होता है आपका S, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया, पर आप डिसाइड कैसे करेंगे? तो ऐसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि इस ये तो आपको पहले फार्मूला बता दूँ, उसके बाद एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। तो क्रिटिकल फ्लो रेशियो आपको फार्मूला पता चल गया। तो बाई क्या होता है? सम ऑफ क्रिटिकल, सभी क्रिटिकल फ्लो रेशियो का आप सम कर देंगे वो आपको बाई मिल जाएगा। यहाँ पे आप पुटअप कर देंगे और आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्या ऑप्टिमम साइकिल टाइम आपको मिल जाएगा, राइट। तो ऑप्टिमम साइकिल टाइम तो आपको मिल गया, लेकिन कभी कभी आपको ग्रीन टाइम भी निकालने के लिए बोल देता है। तो ग्रीन टाइम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्रीन टाइम आप फाइंड आउट करेंगे, ग्रीन टाइम मान लीजिए आपको फेस 1 का निकालना है, तो ग्रीन टाइम आप फाइंड आउट करेंगे बाई 1 अपॉन बाई इंटू ब्रैकेट में ऑप्टिमम साइकिल टाइम CO माइनस लॉस्ट टाइम को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रीन टाइम। ऐसे सेम आप ग्रीन टाइम 2 भी मिल जाएगा आपको बाई 2 अपॉन बाई और ऑप्टिमम साइकिल टाइम माइनस लॉस्ट टाइम कर देंगे तो आपको ग्रीन टाइम 2 फेज 2 का भी मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सबसे जो कन्फ्यूजन है कि बाई 1 बाई 2 क्या है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल के लिए तो मान लीजिए आपकी ये रोड A है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए ये रोड आपकी क्या है? A है, और ये रोड आपकी क्या है? देखिए B है। ये रोड A है, ये रोड B, सॉरी ये रोड A है एंड देन ये रोड B है, राइट। तो आपका मान लीजिए यहाँ पे आपको जो क्रिटिकल फ्लो रेशियो आया है, अगर आपको डायरेक्ट गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आपको क्या दे देगा? आपको देगा नॉर्मल फ्लो दे देगा। नॉर्मल फ्लो मतलब Q दे देगा। Q मान लीजिए इस रोड का कितना दिया है? 300 दिया है, और सैचुरेशन फ्लो दे देगा आपको कितना दिया है? 900। तो आपको दिया है Q दिया है, S दिया है, मतलब नॉर्मल फ्लो दिया है और सैचुरेशन फ्लो दिया है। तो आप यहाँ से क्रिटिकल फ्लो रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, तो आप निकालेंगे Q अपॉन S 300 अपॉन 900, तो आपको कितना आ गया? 0.33 आ गया। तो ये आपका हो गया क्रिटिकल फ्लो रेशियो एक हो गया। एक इस लेन के लिए, इस लेन के लिए भी आपको Q और S दिया है, इनका डिवाइड दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इस लेन का भी क्या मिल जाएगा? बाई 1 मिल जाएगा, मतलब क्रिटिकल फ्लो रेशियो। अब ये क्रिटिकल फ्लो रेशियो है 0.33 और ये क्रिटिकल फ्लो रेशियो है 0.25। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, मतलब एक ही रोड में जो अलग अलग लेन है उनमें जो क्रिटिकल फ्लो रेशियो बड़ा आएगा उस क्रिटिकल फ्लो रेशियो को आप लेंगे, ना कि छोटे वाले को। सेम ऐसे आप बी रोड में करेंगे। बी रोड में इस लेन में आपका जो सैचुरेशन फ्लो दिया है वो कितना दिया है आपको? 1250 दिया है, और नॉर्मल फ्लो कितना दिया है आपको? 250 दिया है। तो नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो को इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आएगा? बाई 2 आ जाएगा, आपका 0.20 आएगा। सेम इस लेन का भी आपको नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो दिया है, इनको डिवाइड कर देंगे तो इसका भी इस लेन का भी क्या आ जाएगा? क्रिटिकल फ्लो रेशियो आ जाएगा 0.25 आ गया। तो 0.20 और 0.25 में जो बड़ा क्या? 0.25 बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? इस रोड का क्रिटिकल फ्लो रेशियो। तो ये हमें बाई 1 मिल जाएगा, ये हमारा बाई 2 मिल जाएगा। तो हम इसको बाई इक्वल टू क्या होता है? बाई 1 प्लस बाई 2, 2 फेज सिस्टम है ये हमारा, ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें बाई भाग देगा। ऐसे हम लोग बाई निकालते हैं, ये फिर हमारा बाई 1 बाई 2 ऐसे निकाल लेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, क्या गिवन होगा क्या नहीं गिवन होगा, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे आपको फार्मूले का यूटिलाइज करना है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर मेथड के। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सॉल्व आउट हो जाएगा। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका क्लियर आउट हो जाएगा, राइट। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 49, क्वेश्चन है हमारा देखिए 49। तो
तो हम लोग क्वेश्चन 49 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 49 के बारे में डिस्कस करेंगे कि द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड ए एंड बी ड्यूरिंग डिजाइन पीरियड। क्या बोल रहा है? एवरेज नॉर्मल फ्लो दे रहा है आपको, राइट। आपको बताया था क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या होता है। क्रिटिकल फ्लो रेशियो होता है नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। तो आपको नॉर्मल फ्लो दे रहा है ट्रैफिक का ऑन क्रॉस रोड में ए एंड बी का, कितना दे रहा है डिजाइन पीरियड में? 400 एंड 250 पीसीयू पर हावर, कोई दिक्कत नहीं। 10 सैचुरेशन फ्लो कितना देता है वैल्यू आपको? 1250 एंड 1000 पीसीयू पर हावर रिस्पेक्टली। तो मतलब आपके दो रोड है, रोड ए है और रोड बी है, उसमें से आपका रोड ए का और बी दोनों का नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो दोनों दिया है। ठीक है, जब नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो दोनों दिया है तो हम लोग क्रिटिकल फ्लो रेशियो इजिली निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा, आपको नॉर्मल फ्लो भी दिया है और सैचुरेशन फ्लो दिया है, तो आप यहाँ से एक रोड ए का और रोड बी दोनों का क्या निकाल सकते हैं? क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकाल सकते हैं। एक बाई ए होगा, एक बाई बी होगा। क्रिटिकल फ्लो रेशियो होता ही आपका नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाई सैचुरेशन फ्लो, राइट। ऐसे इसका रोड बी का भी निकाल लेंगे, नॉर्मल फ्लो 250 डिवाइड बाई 1000, तो आपका निकल जाएगा रोड, दोनों रोड का क्या निकल जाएगा? क्रिटिकल फ्लो रेशियो बाई मिल जाएगा। देन आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है। द ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज 12 सेकंड। तो आपको क्या दिया? रेड टाइम दिया है। कितना दिया? ऑल रेड टाइम कितना दिया है? 12 सेकंड दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको टोटल लॉस टाइम नहीं दिया है, ओनली आपको रेड टाइम दिया है। ठीक है, आपको अगर रेड टाइम दिया तो टोटल लॉस टाइम निकालने का एल जो निकालने का फॉर्मूला क्या बताया आपको? आपको बताया है 2n प्लस आर। एन क्या है? नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। यहाँ पे कितने फेस हैं? 2 फेस हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस आर, आर कितना दिया आपको? 12 सेकेंड। तो आपको जो टोटल लॉस होगा वो कितना आ जाएगा? सॉरी, टोटल लॉस टाइम कितना आ जाएगा? 16 सेकंड, 16 सेकंड आ जाएगा। ये भी आप निकाल लेंगे। डिजाइन टू फेस ट्रैफिक सिग्नल बाय वेबस्टर मेथड। अब किसके अकॉर्डिंग से करना है? वेबस्टर मेथड। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया है, बस आपको ऑप्टिमम साइकिल टाइम में वैल्यू पुट अप करनी है, जो कि होता है फार्मूला 1.5 एल प्लस 5/1 माइनस बाई, यहाँ से आप रख देंगे वैल्यू और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ऑप्टिमम साइकिल टाइम मिल जाएगा। जैसे ही ऑप्टिमम साइकिल टाइम मिल जाएगा तो यहाँ से आप ग्रीन टाइम भी निकाल सकते हैं, राइट। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको सिंपल सा आपको दिया ही हुआ था यहाँ पे क्या? नॉर्मल फ्लो 400 रोड ए के लिए और सैचुरेशन फ्लो 1250, और रोड बी का नॉर्मल फ्लो कितना दिया था आपको? 250 एंड सैचुरेशन फ्लो कितना दिया था? 1000। तो आप यहाँ से क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकाल लेंगे, नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। तो आ गया आपका रोड ए का क्रिटिकल फ्लो रेशियो कितना आ गया? 0.32। सेम रोड बी का भी निकाल लेंगे आप क्रिटिकल फ्लो, तो वो भी कैसे आ जाएगा? 0.25। यहाँ से आप तो क्रिटिकल फ्लो रेशियो का आप क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, रोड ए का और रोड बी का, तो आपको कंप्लीट क्रिटिकल फ्लो रेशियो आपको मिल जाएगा कितना? 0.57। तो आपके यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई? बाई की वैल्यू मिल गई, जो आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम में। आपको पूरा वेबस्टर मेथड समझाते समय पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन किया था, वैसे ही आप सॉल्व आउट कर रहे हैं इसको। अब यहाँ से आप टोटल लॉस टाइम निकाल लेंगे। टोटल लॉस टाइम दिया नहीं, ओनली आपको दिया है ऑल रेड टाइम दिया। कितना दिया है आपको? 12 सेकंड। तो टोटल लॉस टाइम कैसे निकालेंगे? तो एल इज इक्वल टू 2n प्लस आर, नंबर ऑफ फेजेस आपको 2 दिए हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस आर के दिया आपको। रेड टाइम कितना दिया आपको? ऑल रेड टाइम 12 सेकंड। तो आपको आएगा टोटल लॉस टाइम 16 सेकंड। तो ऑप्टिमम साइकिल टाइम आप प्रोवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू वेबस्टर मेथड। इसका फार्मूला होता है 1.5 एल प्लस 5/1 माइनस बाई। एल आपको पता है, बाई भी आपको पता है, आप सभी वैल्यू को बस पुट कर देंगे तो आपको ऑप्टिमम साइकिल टाइम मिल जाएगा कितना? 67.44 सेकंड, जो अप्रॉक्स होगा 68 सेकंड के, राइट। अब यहाँ पे आप निकालेंगे ग्रीन टाइम। क्या निकालेंगे? ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइम का फार्मूला आपको पता था। ग्रीन टाइम 1 अगर फर्स्ट फेज के लिए निकालेंगे तो आपका फार्मूला होता है बाई ए, मतलब वही आपको जो बाई 1 या बाई ए मान लीजिए रोड ए का, अपान जो आपका कंप्लीट बाई आया है अपान सी नॉट, वही ऑप्टिमम साइकिल टाइम माइनस एल। आपको हर एक वैल्यू पता है। बाई ए रोड ए का, बाई ए का पता ही है आपको 0.32, और बाई जो कंप्लीट आप दोनों को ऐड करके निकाली लिए क्रिटिकल फ्लो कितना निकालिए? 0.57 निकालिए। आपको ऑप्टिमम साइकिल टाइम का टाइमिंग पता है, माइनस आप कर देंगे लॉस टाइम, तो आपका वैल्यू आ जाएगा ग्रीन टाइम फेज 1 का। सेम ऐसे आप ग्रीन टाइम निकालेंगे फेज 2 का, और आप फेज डायग्राम भी बना देंगे दोनों रोड का। फेज ए का डायग्राम क्या होगा आपका? ग्रीन टाइम आपको कितना है? 29 सेकंड। 29 सेकंड का अगर ग्रीन टाइम है आपका, और 2 सेकंड दिया है क्या आपका? एम्बर टाइम है, राइट। अब 2 सेकंड आपका एम्बर टाइम कैसे है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जनरली आप जब आपको एम्बर टाइम नहीं गिवन हो, उस केस में आपको जनरली कितना लेके चलते हैं आप? 2 सेकंड आप लेके चलते हैं एम्बर टाइम।
यहाँ 2 सेकंड आपका एम्बर टाइम है, तो यहाँ से आपका टोटल डेड टाइम कितना आ जाएगा 31 सेकंड, सेम ऐसे आ जाएगा आपका। ग्रीन टाइम 2 कितना है 23 सेकंड है, तो एम्बर टाइम कितना लेके चलेंगे आप 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा इसका रेड टाइम हमारा 25 सेकंड, और ये टोटल साइकिल टाइम कितना है आपका 68 सेकंड है। तो ऐसे आप फेस डायग्राम भी बना लेंगे और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, इस तरह आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका वेबस्टर मेथड। वेबस्टर मेथड में काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपको अगर गेट पर्पज से देखेंगे तो आपको कई न्यूमेरिकल यहाँ पे मिल जाएंगे इसी पर्पज से। और कुछ भी आपको ऑप्टिमल साइकिल टाइम का डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला पूछ सकता है, हो सकता है इसका मेथड पूछ ले कि मेथड क्यों यूज करते हैं, तो साइकिल टाइमिंग मेथड है ये हमारे। इसके और भी मेथड होते हैं, जैसे ट्राइस एक्सेल मेथड होता है, अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, IRC मेथड, वेबस्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेबस्टर मेथड, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया और उसका न्यूमेरिकल भी देखा, उसका कॉन्सेप्ट भी समझा। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब देन हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन के बाद हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पेमेंट डिजाइन, राइट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रैफिक साइन के बारे में। तो ट्रैफिक साइन के बारे में देख लेते हैं। ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक साइन में हमें ये डिस्कस करना है कि जो हमारा ट्रैफिक साइन होता है वो हमारे मैंडेटरी या रेगुलेटर या प्रोहिबिटरी साइन, मतलब जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि साइन, तो ट्रैफिक साइन होने ही होने चाहिए। उन साइन में से हमारा कौन कौन सा साइन आता है। एग्जाम में कई बार ट्रैफिक साइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इससे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको जनरली अगर जेई या स्टेट पीएससी की बात करें तो ट्रैफिक इंजीनियर से ट्रैफिक साइंस रिलेटेड आपको जनरली क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम बात करते हैं अगर ट्रैफिक साइन की, तो हमारा मैंडेटरी या रेगुलेटर या प्रोहिबिटरी साइन जो होता है वो कौन सा होता है हमारा। तो ये कभी कभी ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रोहिबिटरी साइन हमारा कौन सा होता है, वो किस शेप का होता है, ये तक एग्जाम में पूछ लेता है। या रेगुलेटरी साइन जो होता है या हमारा मैंडेटरी साइन होता है वो किस शेप का होता है। तो आपको ध्यान रखना कि जो आपकी प्रोहिबिटरी साइन होती है वो आपका किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का, ध्यान रखना है। मैंडेटरी या प्रोहिबिटरी या रेगुलेटरी जो साइन होता है वो किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। और उसका जो कलर होता है, तो कलर कैसा होता है, रेड होती है उसकी बाउंड्री एंड वाइट होता है उसका बैकग्राउंड, ये ध्यान रखना है। कई बार कलर भी पूछ लेता है कि आपके प्रोबेबिलिटी साइन का जो बैकग्राउंड होता है किस कलर का होता है, तो वो होता है आपको व्हाइट कलर का, और जो आपको बाउंड्री होती है वो होती है रेड कलर का। तो कैसे होता है उसको दिखा देता हूँ मैं। ये आपका मान लीजिए साइन है, इस साइन का मतलब क्या है, वन वे है। वन वे मतलब यहाँ पे टू वे आप ट्रैफिक नहीं जा सकता, एक इस साइड से एक इस साइड से वो क्रॉस किया गया है। इसका मतलब आपको जो ट्रैफिक है, आगे जो रोड है वो, और आपकी रोड कैसी है, वन वे रोड है, टू वे रोड नहीं है। तो जो इस साइड ये बॉर्डर है, ये क्या, ये पोर्शन आपका ये है बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का। और जो अंदर का बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी साइन है और मान लीजिए वन वे ट्रैफिक है, वन वे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। उसका जो बॉर्डर होता है वो किस कलर का होता है, आपका रेड कलर का होता है। जो उसका बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है, आपका व्हाइट कलर का। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। शेप पूछ सकता है आपको, शेप कैसा होता है इसका, सर्कुलर शेप का होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जैसे साइन देख लीजिए, इस साइन है आपका स्पीड लिमिट का, राइट। ये देखिए ये साइन है आपका नो ओवरटेकिंग, ये साइन देखिए आपको क्या दिख रहा है, नो ओवरटेकिंग। इसका भी आपका जो बॉर्डर है वो क्या है, रेड कलर का है, और अंदर का बैकग्राउंड क्या होगा, व्हाइट कलर का। तो ये साइन हो गए आपके प्रोबेबिलिटी साइन हो गए, जिसको आप लोग डिस्कस कर लिए। कुछ प्रोबेबिलिटी साइन के अलावा एक्सेप्शनल साइन भी होते हैं जो आपके सर्कुलर नहीं होते हैं। पहला जैसे देख लीजिए ऑक्टागोनल, ये कौन सा साइन है आपका, ऑक्टागोनल। ये आपका हो गया ऑक्टागोनल। जो स्टॉप का साइन, कई बार आपसे एग्जाम में देखेंगे स्टॉप जो साइन होता है, स्टॉप साइन का शेप पूछ लेता है। तो स्टॉप साइन का जो ये एक्सेप्शनल है, ये दोनों केसेस क्या है, एक्सेप्शनल में। ये भी हम क्या किसके अंडर आ जाते हैं, मैंडेटरी या प्रोहिबिटरी साइन के अकॉर्डिंग ही आते हैं। लेकिन जो प्रोहिबिटरी साइन होता है वो हमारा जो, जैसे हमारा वन वे, स्पीड लिमिट या नो ओवरटेकिंग, ये सब साइन सर्कुलर शेप के होते हैं। जो एक्सेप्शन केस है वो एक्सेप्शन केस, तो ज़्यादातर चांस किसके रहते हैं एग्जाम में पूछने के, जो एक्सेप्शन केस होता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, बट मैं आपको बता दूँ जनरली स्टॉप का जो साइन बोर्ड होता है वो कैसे किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का नहीं होता। आपको हमेशा ध्यान रखना है वो हमेशा ऑक्टागोनल शेप का होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबको पता होता है कि प्रोबेबिलिटी साइन शेप सर्कुलर होता है और बॉर्डर उसका हमारा रेड का होता है और बैकग्राउंड हमारा व्हाइट का होता है। बट एक्सेप्शनल केस में प्रोबेबिलिटी साइन में स्टॉप का जो होता है वो उसका हमारा क्या होता है, ऑक्टागोनल होता है। और इसमें केस उल्टा हो जाता है, इसका जो बॉर्डर होता है वो व्हाइट होता है। इसका जो बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और जिसका बैकग्राउंड होता है वो
रेड कलर का होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपका ये एक साइन बोर्ड है जो ट्रेंगल शेप का है, किस शेप का है, ट्रेंगुलर शेप का है, ट्रेंगुलर शेप का। ये हमारा साइन क्या है, गिव वे है, क्या है आपका गिव वे साइन बोर्ड है। देखिए इसको भी आप जो इसका बॉर्डर है वो क्या है, रेड कलर का है, अंदर का क्या है, बाइक अंदर का किस कलर का है, व्हाइट कलर का है, तो जो सेम ही है जो पहले थे, बट इसमें क्या है, ट्रेंगुलर शेप का होता है। तो गिव वे साइन बोर्ड जो होता है, अगर गिव वे नहीं होगा तो आप किस शेप का होता है, ट्रेंगुलर शेप का है। तो ये हमारे ट्रैफिक साइन है जो मैंडेटरी ट्रैफिक साइन है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका बॉर्डर किस कलर का है, इसका बैकग्राउंड, इसका कलर का शेप किस कलर, शेप सर्कुलर है कि रेक्टेंगल है कि ट्रेंगल है, कौन सा स्टॉप का, जैसे आपका ऑक्टागोनल होता है, गिव वे का आपका ट्रेंगुलर हो गया, स्टॉप में आपका जो बॉर्डर है वो आपका वाइट होगा और बैकग्राउंड आपका रेड होगा, बट गिव वे में अगर आप और अदर जो हमारा सर्कुलर शेप है उनका जो बॉर्डर होता है रेड कलर का होता है और बैकग्राउंड जो होता है वो वाइट कलर का होता है। तो ये आपके प्रोहिबिटरी साइन हो गए, राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वार्निंग साइन होते हैं, क्या होते हैं हमारे वार्निंग साइन। तो हमारे वार्निंग साइन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए वार्निंग साइन क्या आता है, वार्निंग साइन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ट्रेंगुलर होता है। क्या होता है वार्निंग साइन का शेप, ट्रेंगुलर ऑलवेज। वार्निंग साइन प्रोबेटरी साइन का आपका होता है सर्कुलर, ऑक्टागोनल होता है स्टॉप का, और गिव वे का होता है ट्रेंगुलर। ये सब एक्सेप्शनल केस हो गए, दो केस हमारे एक्सेप्शनल हो गए थे, और बैकग्राउंड भी इनको होता है। लेकिन जो वार्निंग साइन है तो वो जनरली आपके किस शेप का होता है, ट्रेंगुलर शेप का होता है, और उसका जो कलर होता है तो उसकी जो रेड बाउंड्री होती है वो रेड कलर की होती है, और बैकग्राउंड क्या होता है इसका, व्हाइट कलर का होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर किसका एग्जाम्पल है, वार्निंग साइन, किसका एग्जाम्पल है, वार्निंग साइन का। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन साइन किसका एग्जाम्पल है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी हमारा वार्निंग साइन का एग्जाम्पल है। लेफ्ट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व भी आपको ऐसे इस साइन है, तो ये भी किसका साइन है, हमारा वार्निंग साइन का। तो स्पीड ब्रेकर, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एंड लेफ्ट हैंड कर्व भी सभी एग्जाम्पल होते हैं वार्निंग साइन के। और इसका शेप होता है ट्रेंगुलर होता है, इसका जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है, एंड जो बैकग्राउंड होता है ये हमारा व्हाइट कलर का होता है, राइट। ऐसे हमारा इन्फॉर्मेटरी साइन होता है, इन्फॉर्मेटरी साइन इसका शेप क्या होता है, हमारा रेक्टेंगुलर होता है। इन्फॉर्मेटरी साइन जैसे आगे हॉस्पिटल है, या आगे दिल्ली से जाने के लिए XYZ रूट है, इधर जबलपुर की रूट है, तो ये इन्फॉर्मेशन से जो रिलेटेड साइन बोर्ड होते हैं ये हमारे इन्फॉर्मेटरी साइन कहलाते हैं। और जो इनका शेप होता है जनरली वो हमारा शेप होता है रेक्टेंगुलर शेप। तो इस टाइप का हमारा कंप्लीट हो गया ट्रैफिक साइन, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनके क्वेश्चंस को भी लगा लीजिएगा। और आज आपका कंप्लीट हो गया ट्रैफिक इंजीनियरिंग, टोटल ऑल ओवर कंप्लीट हो गया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का हर कॉन्सेप्ट आपको मैंने कवर करके आपको बता दिया। और जस्ट अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेमेंट डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो आगे आप सभी क्वेश्चंस को लगाइएगा, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे शेयर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करिएगा। जो भी समस्या है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।